रुड़की के गगनहर कोतवाली क्षेत्र के रामपुर में एक बड़ा हादसा हो गया है, जहां सड़क किनारे खड़े एक ट्रक पर अचानक मौत बनकर हाई टेंशन लाइन गिर गई। तार गिरते ही ट्रक में ऐसी भयानक आग लगी कि देखते ही देखते लाखों का ट्रक जलकर पूरी तरह खाक हो गया। दिल दहला देने वाली यह तस्वीर रुड़की के रामपुर इलाके की है। जानकारी के मुताबिक गगनहर कोतवाली क्षेत्र के रामपुर में सड़क किनारे एक ट्रक खड़ा था, तभी अचानक ट्रक के ऊपर से गुजर रही हाई टेंशन बिजली की तार टूटकर उस पर आ गिरी। करंट दौड़ते ही ट्रक ने पल भर में आग पकड़ ली। आग इतनी भीषण थी कि उसकी लपटें और काले धुएं का गुबार आसमान छूने लगा। आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया और लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। स्थानीय लोगों ने तुरंत इस भयानक मंजर की सूचना पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम गाड़ियों के साथ मौके पर पहुंची। फायर ब्रिगेड के जवानों ने कड़ी मशक्कत और बामुश्किल आग पर काबू पाया। पर्यटन नगरी मसूरी में वीकेंड पर भारी संख्या में पहुंच रहे पर्यटकों का असर अब सड़कों पर साफ दिखाई देने लगा है। दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा समेत उत्तराखंड से सटे राज्यों से बड़ी संख्या में सैलानी मसूरी पहुंच रहे हैं, जिससे शहर में ट्रैफिक व्यवस्था पर दबाव बढ़ गया है। सोमवार को मसूरी में जाम की स्थिति देखने को मिली। लाइब्रेरी चौक से लेकर पिक्चर पैलेस तक वाहनों की लंबी कतारें लगी रहीं और सड़कों पर वाहन रेंगता नजर आए। पर्यटकों की बढ़ती संख्या के चलते स्थानीय लोगों यात्रियों को घंटों जाम का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय का कहना है कि मसूरी में पर्यटन लगातार बढ़ रहा है, लेकिन इसको देखते हुए यातायात प्रबंधन और पार्किंग सुविधाओं का विस्तार नहीं हो पा रहा है। उनका मानना है कि यदि समय रहते प्रभावी रणनीति नहीं बनाई गई तो आने वाले वर्षों में ट्रैफिक मसूरी की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक बन सकता है और परिणाम घातक हो सकते हैं। पहले मैं आपके साथ सहमत हूँ कि पिक्चर पैलेस पे आज बहुत बड़ा जाम लगा है और करीब 1 घंटे से ये जाम पिक्चर पैलेस चौक से लेकर बड़े मोड़ तक, पिक्चर पैलेस से लेकर लंडौर तक लगा है और बड़ा खेद का विषय है। लेकिन इसकी जो मुख्य का कारण है वो है तो रोड संकरी होना, एक रोड साइड पार्किंग होना। जो बाहर की गाड़ियां आती हैं, बाहर के टू व्हीलर आते हैं, वो रोड साइड पार्किंग कर देते हैं और नगर पालिका के पीआरडी लगे हुए हैं, वो काम कर रहे हैं, लेकिन पुलिस बल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है। जब भी हम नफरी की बात करते हैं तो पुलिस विभाग द्वारा कहा जाता है कि हमारे पास सिर्फ 35% नफरी है। अगर हमारे 100 लोग होने चाहिए थे तो सिर्फ 35 लोग उपस्थित है, एक आंकड़े के हिसाब से। और टूरिस्ट पुलिस भी अब 1 तारीख को वापस जा रही है। किंगरेज से लेकर गांधी चौक तक पूरे 24 घंटे जाम लगा रहता है, रात को छोड़कर। बहुत खेद का विषय है। इसके लिए मैंने माननीय मंत्री से भी निवेदन करा है और हम जल्दी, मैं पुलिस विभाग को भी चेतावनी देना चाहूंगा कि अगर उन्होंने इस पर सुचारू कदम नहीं उठाए तो अंत में मजबूर होकर जनता को उनके खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी। कि प्रथम दृष्टि है जिम्मेदारी जो है वो ट्रैफिक की, वो पुलिस की है, नगर पालिका की नहीं है। नगर पालिका की जो जिम्मेदारी है वो आवश्यक रूप से बैरियर को फास्ट ट्रैक करना, बैरियर पे असुविधा के बिना गाड़ियों का मूवमेंट होना और ऑनलाइन पेमेंट लेना, ये होनी हो सकती है, जिससे गाड़ियों का मूवमेंट फास्ट हो सकता है, जल्द हो सकता है। लेकिन सबसे ज्यादा जिम्मेदारी और जिसका एहसास पुलिस विभाग को करना चाहिए, वो पुलिस विभाग की जिम्मेदारी है और पुलिस विभाग को ही आगे आकर ट्रैफिक की व्यवस्था देखनी पड़ेगी। चाहे एक अलग से ट्रैफिक पुलिस सेल मसूरी के लिए नियुक्त हो, इसकी भी हम मांग जल्द से जल्द करेंगे। विषय है कि दिल्ली अक्षरधाम से लेकर हमारा देहरादून तक, ग्राफिक एरा कॉलेज के क्लेमेंट टाउन तक लगभग 2.5 घंटे में एक यात्री यात्रा कर लेता है और देहरादून से मसूरी आने में लगभग उसे 1.5 घंटा लगता है उस केंद्र से। लेकिन खेद का विषय यह है कि मसूरी एंटर करने के बाद एक पर्यटक को 1.5 से 2 घंटे लग रहे हैं अपने स्थान, अपने होटल या अपने घर तक पहुंचने में। और इसका मुख्य कारण रोड साइड पार्किंग, पुलिस का ना होना, रेंटल टू व्हीलर्स को अनाप शनाप जगह खड़े होना, ये है। और इसके जल्दी मसूरी के निवासियों को मिलकर आवाज उठानी पड़ेगी, वरना मसूरी की छवि खराब होगी। मसूरी में पर्यटक कम आएगा, अर्थव्यवस्था बिगड़ेगी, उत्तराखंड का नाम खराब होगा। सीजन की तैयारी को लेकर जो बैठक होती थी, इधर कोई ऐसी बैठक नहीं हुई जिसमें कोई फैसले लिए जा सके। पहले यहाँ चीफ सेक्रेटरी बैठक लेता था, कमिश्नर लेता था, डीएम लेता था, एसएसपी लेता था। इस बार ऐसी कोई व्यवस्था नहीं हुई, जिसका परिणाम इस सीजन में भुगतना पड़ा। पूरे सीजन कोई सी रोड ऐसी नहीं बची जहाँ जाम नहीं लगाया। जहाँ तक पुलिस का सवाल है, पुलिस की नफरी इतनी कम है कि वो भी क्या करे। पहले एक्स्ट्रा पुलिस बाहर से रिजर्व फोर्स मंगाया जाता था, पीएसी आती थी। इस बार ऐसी कोई फोर्स नहीं आई। अब जो पुलिसकर्मी 20-25 हैं, 90-95 की नफरी है, तो 20-25 दिन में काम करेंगे या रात को काम करेंगे, फिर भी वो लगे रहते हैं। लेकिन उसके अलावा नगर पालिका ने इस बार 22 लोग नए लड़के रखे वॉलंटियर के तौर पे और ऐसे 10 होमगार्ड प्रशासन की ओर से एसडीएम ने रखे। लेकिन ये कहीं दिखते ही नहीं है कि आखिर की ड्यूटी है कहाँ। इस चौक में भी 1.5 घंटे से जाम लगा हुआ था, एक भी यहाँ पर नगर पालिका का वॉलंटियर नहीं था, कोई पुलिस वाला नहीं था, कोई होमगार्ड का नहीं था। खुद लोग जो जाम में फंसे हुए थे, चाहे पैदल वाला हो गाड़ी वाला, वो खुद ही
बेचारे जाम खुलवाने पर लगे थे। मानसून के दौरान शहर में जलभराव की समस्या को देखते हुए देहरादून की अग्निशमन यूनिट पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। मुख्य अग्निशमन अधिकारी अभिनव त्यागी ने जानकारी दी कि विभाग जलभराव से जुड़ी आपातकालीन स्थितियों में जनता को त्वरित सहायता प्रदान करने के लिए तैयार है। सीएफओ अभिनव त्यागी ने बताया कि जलभराव की स्थिति में अग्निशमन विभाग के पोर्टेबल पंप बेहद प्रभावी साबित होते हैं। इन पंपों के माध्यम से विभाग जल निकासी के कार्य में सक्रिय भूमिका निभाता है। उन्होंने कहा कि दमकल विभाग फर्स्ट रिस्पॉन्डर की भूमिका में और विभाग का रिस्पांस टाइम बहुत कम है, जिससे आपात स्थिति में न्यूनतम समय में मौके पर पहुंचकर मदद की जा सके। देखिए, जल भराव की स्थिति में पोर्टेबल पंप्स होते हैं हमारे, जो पानी निकालते हैं। हम अपनी सक्शन होज लगा करके उसकी सहायता से पानी निकालते हैं। देखिए, मुख्यतः इसके लिए नगर निगम और अन्य विभाग भी हैं जिनके पास बड़े साइज के पंप्स हैं, या जिनका ये मुख्यतः काम है कि अगर जल भराव होता है तो उस स्थिति में क्या किया जा सकता है। लेकिन हम लोग भी उनकी सहायतार्थ में रहते हैं, क्योंकि हम फर्स्ट रिस्पॉन्डर हैं। हम मिनिमम टाइम में पहुंच जाते हैं, हमारा रिस्पॉन्स टाइम काउंट होता है। तो हम लोग जैसे ही किसी जल भराव की कॉल पे जाते हैं तो अपने पोर्टेबल पंप्स लेके जाते हैं, और हमारी कोशिश ये रहती है कि ज्यादा से ज्यादा पानी निकालकर, और अगर कोई व्यक्ति डूब रहा है या कोई अगर मान लीजिए बहुत ज्यादा किसी का नुकसान हो रहा है तो जल्दी से जल्दी उस पानी को निकाला जाए। 3 दिवसीय खटीमा प्रवास के दौरान सोमवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोहिया हेड हेलीपैड पर आम जनता एवं जनप्रतिनिधियों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को जन समस्याओं का शीघ्र और प्रभावी समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता की समस्याओं का समयबद्ध समाधान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों से संवेदनशीलता के साथ कार्य करते हुए लोगों की शिकायतों का त्वरित निस्तारण करने को कहा। इसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हेलीकॉप्टर से देहरादून के लिए रवाना हो गए। आज सोमवार को ब्लॉक कांग्रेस कमेटी थराली ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन रामलीला मैदान में आयोजित कार्यक्रम में नगर पंचायत अध्यक्ष सुनीता रावत से अभद्रता किए जाने पर क्षेत्रीय विधायक भोपाल राम टमटा का पुतला दहन किया। नगर पंचायत अध्यक्ष सुनीता रावत ने बताया कि नगर पंचायत थराली द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर पीडर नदी में सफाई अभियान चलाया गया था। उसके बाद हमारा योगाभ्यास का कार्यक्रम रामलीला मैदान थराली में होना था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर अपना कार्यक्रम आयोजित किया। उन्होंने कहा कि मैं भी वहां कार्यक्रम में मौजूद थी। जब मैं अपना संबोधन दे रही थी तो भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के पदाधिकारियों व पूर्व जिला पंचायत सदस्य ने मेरे साथ अभद्रता की और शोरगुल मचाया, जबकि क्षेत्रीय विधायक भोपाल राम टमटा वहीं पर मौजूद थे। उनके द्वारा किसी को रोका भी नहीं गया। यदि जल्द से जल्द विधायक भोपाल राम टमटा और भाजपा युवा मोर्चा के द्वारा सार्वजनिक माफी नहीं मांगी जाती तो हमारे द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। धन्यवाद चंदौली जी। आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ब्लॉक कमेटी ने विधायक जी का पुतला दहन किया, क्योंकि उन्होंने कल हमारी नगर श्रीमती सुनीता रावत जी के साथ अभद्रता का व्यवहार किया। भारतीय जनता पार्टी का हमेशा का कार्यक्रम यही रहा। वादे तो बड़े बड़े लंबे चौड़े करते हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, महिला सशक्तिकरण, लेकिन इनकी कथनी और करने में बिल्कुल विरोधाभास है, बिल्कुल अंतर है। ये कहते कुछ है करते कुछ है। माननीय विधायक जी जब वहां रामला ग्राउंड में अपने साथियों के साथ पहुंचे तो हमें भी अच्छा लगा कि वास्तव में विधायक क्षेत्रीय प्रतिनिधि उपस्थित हुए हैं, लेकिन वे इस उद्देश्य से उपस्थित नहीं हुए थे कि उन्होंने इसका विश्व योग दिवस को साकार करना है, बल्कि वो उसके विरोध में उतरे थे। उनके साथ जो लोग थे वो बड़ी अभद्रता से हमारे अध्यक्ष जी ने जब वो हल्ला कर रहे थे, हुटिंग कर रहे थे, अध्यक्ष जी ने सबको संबोधित किया, बड़े प्रेम से कहा कि विश्व योग दिवस है, हम सब लोग योगा करेंगे, पूरे देश में अच्छा हमारा विचार जाएगा, हमारी जो सोच है वो अच्छी जाएगी। लेकिन ये लोग पूर्वाग्रहों से ग्रसित थे, ताकि भारतीय कांग्रेस पार्टी की अच्छी सोच को समाज में प्रदर्शित नहीं होने देने के कारण इन लोगों ने क्या किया, होर्डिंग करी। विधायक जी वहीं पे थे। विधायक जी चाहते थे, वो बॉस थे, हमारे भी थे, विधायक जी सबके वो चाहते थे कि उनको मना कर देते, चुप कराने की कोशिश करते, लेकिन विधायक जी भी इसके मूक दर्शक बने रहे। इसकी हमें बड़ी आत्मग्लानि हुई है कि क्षेत्रीय विधायक होने के बावजूद, पूरी जनता की सेवा करने के बावजूद इस जनता का विरोध कर रहे हैं, हमारी जो योजना है उसका विरोध कर रहे हैं, हमारी जो व्यवस्था है उसका विरोध कर रहे हैं। ये इनका बहुत अभद्रता का कार्य जो है हमें बहुत बुरा लगा, और हम चाहते हैं कि आने वाले भविष्य में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को जन जन तक पहुंचाएगी। इनका पूरे गांव तक, क्षेत्र तक विरोध किया जाएगा, और आने वाले समय में
कांग्रेस पार्टी का जनाधार अच्छा होगा। हम 2027 में इनके बिल्कुल बता देंगे कि हमारी व्यवस्थाएं क्या है और आपकी व्यवस्थाएं क्या है। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। पंचायत द्वारा पहले ही प्रस्तावित था योगा अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाने का कार्यक्रम रामलीला मैदान में रखा गया था। आदेश भी नगर पंचायत के द्वारा जारी हो चुका था सभी कर्मचारियों के लिए एवं जनप्रतिनिधियों के लिए कि वहां पर योगासन के बाद हम लोग पिंडा नदी के किनारे सफाई का कार्यक्रम शुरू करेंगे। लेकिन जैसे ही हम लोग 9 बजे वहां पर पहुंचते हैं, सुबह पूर्व में हमारे द्वारा वहां पर पूरी व्यवस्थाएं कर दी गई थी। मैट बिछाने का काम, सफाई का काम कर दिया गया था। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस वहां पर मनाया जाना था हम लोगों के द्वारा। लेकिन युवा मोर्चा, भारतीय युवा मोर्चा के कुछ लोगों के द्वारा, कुछ युवाओं के द्वारा एवं एक ही राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी के द्वारा वहां पर कार्यक्रम शुरू कर दिया जाता है, जबकि उनके द्वारा हमें अवगत नहीं कराया जाता है। पूर्व में कोई भी सूचना हमें नहीं दी जाती है और हमसे पहले वहां पर कार्यक्रम शुरू कर दिया जाता है। चलो, आपने एक रेस रखी थी, मैराथन रेस रखी थी, आप बच्चों को सम्मानित कर रहे थे, हम उसके साथ हैं। आप हमें भी वहां पर बोल सकते थे कि आप इसमें शामिल हो जाइए, हम लोग यहाँ पर इस तरीके का कार्यक्रम कर रहे हैं। लेकिन आपके द्वारा उसे एक राजनीतिक मंच दिया गया। इस तरीके के जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाना था वो एक अच्छा मैसेज देना था, लेकिन आपके द्वारा इस तरीके से राजनीतिक कार्यक्रम उसको बना दिया गया। और जब मुझसे नहीं रहा गया, क्योंकि मेरी द्वारा व्यवस्था कर दी गई थी, तो मैं मंच पर गई, मैंने संबोधित किया सब लोगों को और मैंने बताया कि आपके द्वारा पूर्व में हमें सूचना देनी चाहिए थी। लेकिन मेरे बात करने के बाद वो सभी लोग वहाँ पर मेरे साथ अभद्रता करते हैं। वहाँ के जितने भी युवा, किसी के इशारों पर युवाओं से तालियां बजाई जाती है, नारेबाजी की जाती है और जो बीजेपी के कार्यकर्ता वहाँ पर थे उनके द्वारा अपमान किया जाता है और पूर्व जिला पंचायत सदस्य भी रहे हैं, उनके द्वारा भी अपमान किया जाता है और तमाम जो विधायक जी के साथ विधायक जी के कुछ कार्यकर्ता वहाँ पर थे उनके द्वारा अपमान किया जाता है। लेकिन विधायक जी अपनी एक भी कार्यकर्ता को ये नहीं कहते हैं कि आप शांत हो जाइए, आप महिला का अपमान मत करिए। वो एक महिला है, पहले हम एक नारी हैं, एक महिलाएं हैं। मेरा अपमान किया जा रहा था और मुझे असहाय वहाँ पर महसूस कराया जा रहा था कि मैं एक नारी हूँ, मैं एक महिला हूँ और मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। लेकिन मैं एक नारी सब पे भारी हूँ। मैंने विरोध किया, मैंने सबके लिए एक अकेले वहां पर लड़ी हूँ। ना ही मेरे दल का वहां पर कोई था, ना कोई वहां पर मेरा साथी था, लेकिन मैंने अकेले ही सब लोगों का विरोध किया। लेकिन विधायक जी ने एक बार भी अपने किसी कार्यकर्ता या किसी को भी ये नहीं बोला कि आप शांत रहिए, महिला का अपमान मत करिए, पहले हमें महिलाओं का सम्मान करना है। आप लोग कहते हैं कि हम महिलाओं का बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन आपका दिख रहा है, आपका चरित्र हर जगह हमको देखने का मिल रहा है। आप हर जगह पर महिलाओं का विरोध कर रहे हैं। आप नारी बंधन अधिनियम की बात करते हैं, आप महिलाओं को आरक्षण दिलाने की बात करते हैं और पीठ पीछे आप महिलाओं का इस प्रकार से अपमान करते हैं जो निंदनीय है, जो बर्दाश्त करने लायक नहीं है। और भविष्य में इस तरीके से महिलाओं का अपमान नहीं सहेंगे हम और मुझे अकेला भी लड़ना पड़े महिलाओं के सम्मान के लिए, अपनी नारी शक्ति, अपने नारियों के लिए, अपनी मातृशक्ति के लिए लड़ना पड़े तो मैं अकेले भी लड़ने के लिए तैयार हूँ। मुझे कमजोर न समझे, मैं अकेले भी आप लोगों का सामना कर सकती हूँ, आप मुझे असहाय न समझे। रुड़की की पिरान कलियर पुलिस ने नाबालिग बच्चों के साथ मारपीट और क्रूरता करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में 4 मासूम बच्चों को बेरहमी से पीटते हुए देखा गया था। वीडियो का संज्ञान लेते हुए पुलिस ने तत्काल जांच शुरू की और कुछ ही घंटों में आरोपियों को हिरासत में ले लिया। मामला ग्राम दरियापुर का है, जहां कोल्ड ड्रिंक चोरी के शक में बच्चों के साथ अमानवीय व्यवहार किया गया था। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में 4 नाबालिग बच्चों के साथ मारपीट होती दिखाई दे रही थी।